हरिः ॐ कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम श्री ओंकारेश्वर भगवान की कथा का उल्लेख करने जा रहे हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इससे पूर्व हमने ज्योतिर्लिंगों की कथा की श्रृंखला निकाली है, जिसमें श्री सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ श्री ज्योतिर्लिंग के बारे में, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के कथा, उसकी ऐतिहासिक और पौराणिक चर्चा की। उसके बाद हमने श्री महाकालेश्वर भगवान की चर्चा की। अब आज के इस पावन प्रसंग में हम आपको श्री ओंकारेश्वर भगवान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो विशेष जानकारी इसमें आपको प्राप्त होने जा रही है, और विशेष जानकारी के अंतर्गत ही इसमें क्या क्या मिलेगा आपको सुनने को, श्रवण करने को जानकारी। पौराणिक इतिहास मिलेगा, श्री ओंकारेश्वर दर्शन के बारे में आपको बताएंगे, श्री ओंकारेश्वर यात्रा क्रम इसके बारे में ज्ञात होगा, और श्री अमलेश्वर प्रमुख स्थान, आसपास के तीर्थ, यातायात के साधन, ठहरने के स्थान, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो भगवान ओंकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं, जैसे हमने महाकालेश्वर भगवान का देखा, वो भी उज्जैनी में मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो यह भी मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं, भारत का मध्य भाग। तो इसमें कहते हैं कि कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसंतम ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पूर्व में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान श्री ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। यह भगवान श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य जी का स्तोत्र है। तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री ओंकारेश्वर का चौथा स्थान है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। तो ऐसे करके आता है। तो ये स्थान मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों श्री ओंकारेश्वर और श्री अमलेश्वर की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में की गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर की गणना है। इस ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता यह है कि यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। इन दोनों को 12 ज्योतिर्लिंगों की गिनती करते समय एक ही गिना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम निर्देश करने वाले श्लोकों में ओंकार ममलेश्वरम, ओंकारम अमलेश्वरम ऐसा कहते हैं। यह पाठ देखकर उसमें ओंकारम अमलेश्वरम यह संधि न समझकर बहुत से लोग अमलेश्वरम को ममलेश्वरम कहते हैं, तो जो ठीक नहीं है। तो यहाँ जो है ओंकारम अमलेश्वरम, तो अमलेश्वरम भगवान के ये 2 रूप हैं, श्री अमलेश्वरम, श्री ओंकारेश्वरम। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिवार्चन सहित भगवान श्री ओंकारेश्वर की 6 मास तक आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मनोवांछित वर प्रदान किया।
उसी समय वहाँ देवता और ऋषिगण भी पधारे, जिनकी प्रार्थना पर भगवान ने ओंकार नामक शिवलिंग के 2 भाग किए। इसमें से एक में भगवान शिव प्रणव रूप से विराजे, जिससे उसका नाम श्री ओंकारेश्वरम पड़ा, और पार्थिव लिंग से जो प्रकट हुए वे परमेश्वर श्री अमलेश्वर या श्री अमलेश्वर नाम से विख्यात हुए। स्कंद पुराण में ओंकारेश्वर तीर्थ की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। देवस्थान समम ह्येतत् मत्प्रसादात् भविष्यति, अन्नदानं तपः पूजा तथा प्राण विसर्जनम ये कुर्वन्ति नरास्तेषां शिवलोक निवासिनम। ओंकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। भगवान शंकर की कृपा से यह देवस्थान के ही तुल्य है। यहाँ पर जो अन्नदान, तप, पूजा करते अथवा प्राण त्याग करते हैं, उनका शिवलोक में निवास होता है। अमराणां शतैश्चैव सेवितो ह्यमलेश्वरः तथैव ऋषिसंघश्च तेन पुण्यतमो महान। महान पुण्यतम अमरेश्वर तीर्थ तथा सैकड़ों देवताओं तथा ऋषि संतों द्वारा सेवित, अतएव यह एक महान पवित्र तीर्थ है। अमराणां शतैश्चैव सेवितो ह्यमरेश्वरः तथैव ऋषिसंघश्च तेन पुण्यतमो महान। पौराणिक इतिहास। शिवपुराण के अनुसार श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के उद्भव का इतिहास इस प्रकार है। शौनकादि ऋषियों ने पुराणों के वक्ता श्री सूत जी से भगवान शिव के चतुर्थ शिवलिंग श्री ओंकारेश्वर के उद्भव के विषय में जानने के लिए जिज्ञासा की। उन लोगों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, भगवान शिव के लीला चरित्रों को सुनने से हमारी तृप्ति नहीं होती। आप सर्वज्ञ तथा शिव कथामृत के विशेषज्ञ हैं, अतः आप भगवान श्री ओंकारेश्वर के पावन चरित्र का हमें श्रवण कराकर हमारे कर्ण कुहर को तृप्त करें। शौनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर भगवान व्यास के अनन्य शिष्य श्री सूत जी प्रसन्न हुए। भगवान शिव का ध्यान करते ही उनको रोमांच हो गया। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने भगवान शिव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर के इतिहास का वर्णन करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की लीलाएं तथा नाम अनंत हैं। उनका श्रवण और मनन करने से जीव मात्र का सहज कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव परम सत्य और कल्याण के वाचक हैं। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद ने बड़ी ही श्रद्धा और लगन से कुछ समय तक गोकर्णेश्वर नामक शिव की आराधना की, जिससे उन्हें परम सुख एवं शांति मिली। तदनंतर वे भ्रमण करते हुए गिरिराज विंध्यगिरि के पास गए। विंध्यगिरि ने अपने अधिदेव रूप से देवर्षि नारद को अर्घ्यपाद्य प्रदान करके उनका सविधि पूजन किया। विंध्य के अंदर अपनी सर्वगुण संपन्नता एवं विपुल संपदा का अभिमान था। भगवान और भगवान के भक्त दोनों अहंकार को जीव के कल्याण में बाधक समझकर उसका समूल नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, जिससे जीव अनित्य वस्तु का अभिमान छोड़कर नित्य परमात्मा का सच्चा आराधक बने। विंध्य को तुच्छ अहंकार से ग्रसित देखकर नारद जी दुखित हो गर्म निश्वास लेने लगे। विंध्य ने कहा, हे देवर्षि, आपको मुझ में ऐसी कौन सी कमी दिखाई दे रही है जिससे आप दुखी होकर इस प्रकार गर्म निश्वास ले रहे हैं? देवर्षि नारद बोले, विंध्याचल, यद्यपि तुम सर्वगुण संपन्न हो, किंतु मेरु पर्वत के समक्ष तुम्हारी कोई महत्ता नहीं है। उसकी चोटियाँ देवलोक तक पहुँची हुई हैं। मेरु देवताओं का विहार स्थल है। उसके सामने तुम किसी गणना में नहीं हो।
देवर्षि नारद के इस प्रकार कहकर चले जाने पर विंध्य पर्वत दुख और शोक में निमग्न हो गया। उसने इस शोक को मिटाने के लिए भगवान आशुतोष सदाशिव की आराधना करने का निश्चय किया और साक्षात ओंकार रूपी शिव की शरण में गया। वहाँ वह भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति का निर्माण करके नित्य पूजन अर्चन जप और ध्यान करने लगा। 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद भगवान सदाशिव उस पर प्रसन्न हुए। उन्होंने विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। योगियों के लिए भी अगम्य भगवान शिव के उस देव दुर्लभ स्वरूप को देखकर विंध्याचल भाव विभोर हो गया। उसने भगवान आशुतोष की स्तुति की। भगवान सदाशिव विंध्याचल पर प्रसन्न होकर के बोले, हे विंध्य, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति और कठोर तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। मेरे भक्त के लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। मैं अपने भक्तों की सभी कामनाओं को सहज ही पूर्ण कर देता हूँ। इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे वह मांगकर संतुष्ट हो जाओ। विंध्य ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप मेरी आराधना से संतुष्ट और प्रसन्न हैं तो मुझे संपूर्ण कार्य के लिए सिद्धि प्रदायिनी सद्बुद्धि प्रदान करके मुझ पर अनुग्रह करें। भगवान शिव बोले, पर्वतराज, तुम्हें मैं वह उत्तम बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा तुम्हारे सभी कार्य सहज ही सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। जिस समय भगवान शिव विंध्य के समक्ष प्रकट हुए उसी समय देवगण एवं विशुद्ध चित्त वाले अनेक महात्मा वहाँ पधारे। उन लोगों ने भी भगवान शिव की आराधना एवं अनेक प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की और भक्तों के अभिष्ट को सिद्ध करने के लिए सदैव वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और भगवान शिव तभी से वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। वहाँ स्थित श्री ओंकारेश्वर लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए वे ओंकारेश्वरम नाम से प्रसिद्ध हुए। विंध्याचल के द्वारा पूजित पार्थिव मूर्ति से जो ज्योति प्रकट हुई वह परमेश्वरम या अमलेश्वरम नाम से विख्यात हुई। उस समय देवताओं के द्वारा और ऋषियों ने मिलकर उन ज्योतिर्लिंगों का पूजन किया। भगवान वृषभध्वज ने प्रसन्न होकर उन लोगों को अनेक वर प्रदान किया। ओंकारं चैव यल्लिंगम एकम तच्च द्विधागतम प्रणवे चैव ओंकार नामासीत् स सदाशिवः पार्थिवे चैव यज्जातं तदासीत् परमेश्वरः भक्ताभीष्टप्रदो चोभो भुक्तिमुक्तिप्रदो द्विजाः तत्पूजां च सदा चक्रुर्देवाश्च ऋषयस्तथा प्रापुर्वरा ननेकांश्च संतोष्य वृषभध्वजम्। इस प्रकार श्री ओंकारेश्वर और श्री परमेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंगों का पूजन भक्तों को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करता है। विंध्याचल को इनकी उपासना से अभिष्ट वर प्राप्त हुआ और उसका मानसिक परिताप दूर हो गया। श्री ओंकारेश्वर दर्शन। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सृष्टि के आदि नाम ओंकार का भौतिक विग्रह है। ओंकार के 3 मात्राओं से ही संपूर्ण सृष्टि का उद्भव हुआ है और यही परमात्मा का भी आदि नाम है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित एक अन्य कथा के अनुसार भगवान के महान भक्त मुचकुंद एवं अम्बरीश के पिता सूर्यवंश के चक्रवर्ती सम्राट महाराज मानधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तभी से यह
तीर्थ मानधाता नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस पर्वत का नाम भी मानधाता पड़ गया। यहाँ पर 68 तीर्थ और 36 कोटि देवताओं का निवास है। तो श्री ओंकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा स्वयं हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है। अब इस पर विश्व की सबसे बड़ी बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। नर्मदा क्षेत्र में श्री ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी बांध परियोजना भी का निर्माण यहाँ हो रहा है। ये नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र के मान्यतानुसार कोई भी तीर्थ यात्री भले ही संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कर ले, किंतु जब तक वह श्री ओंकारेश्वर जाकर उन तीर्थों का जल नहीं चढ़ाता, उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। गंगा जी में 7 दिन और यमुना जी में 15 दिन तक स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। एक दूसरी कथा यह भी है कि यहाँ शिवभक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना भी की थी। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा से कावेरी नदी को उत्पन्न किया था। यह नदी कुबेर मंदिर के बगल से होकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा करने वाले भक्त प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यही कावेरी ओंकार पर्वत का चक्कर लगाती हुई संगम पर नर्मदा जी में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी संगम कहते हैं। इस मंदिर पर प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण द्वादशी की रात्रि को ज्वार चढ़ाने तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। धनतेरस को सुबह 4 बजे शिवजी का अभिषेक पूजन होता है। इसके बाद कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ होता है, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं। धनतेरस के दिन कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ नर्मदा जी के तट पर एवं श्री ओंकारेश्वर तीर्थ में करना विशेष फलदायी होता है। इस महायज्ञ में लक्ष्मी वृद्धि पैकेट वितरण होता है, जिसे दीपावली की रात्रि को घर में धन रखने के स्थान पर विधि पूर्वक रखने से प्रचुर धन संपत्ति के साथ सुख शांति आती है। इस अवसर पर यहाँ हजारों भक्त आते हैं। श्री ओंकारेश्वर लिंग गढ़ा हुआ नहीं है, प्राकृतिक रूप में है। इसके चारों ओर जल भरा रहता है। इस लिंग की एक विशेषता यह भी है कि यह मंदिर के गुंबज के नीचे नहीं है। मंदिर का द्वार छोटा है, ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हों। मंदिर में 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर में अंधेरा रहने के कारण बार बार दीपक जलता रहता है और पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। मंदिर के हाथे में पंचमुख गणेश जी की मूर्ति है। श्री ओंकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यह मूर्ति शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर वैद्यनाथेश्वर लिंग मूर्ति है, यह भी शिखर से नीचे है। मानधाता टापू में ही श्री ओंकारेश्वर की 2 परिक्रमाएं होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। श्री ओंकारेश्वर जी की परिक्रमा में श्री रामेश्वर मंदिर तथा गौरी सोमनाथ के दर्शन हो जाते हैं। श्री ओंकारेश्वर मंदिर के पास अविमुक्तेश्वर, जालवेश्वर, केदारेश्वर आदि कई मंदिर हैं। नौका के द्वारा नर्मदा जी को पार करके मानधाता द्वीप पहुंचा जा सकता है। वहां पक्के घाट बने हुए हैं। घाट के पास नर्मदा जी में कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है।
यहीं स्नान करके यात्री सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर श्री ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। नर्मदा तट पर ही मंदिर कुछ ऊंचाइयों पर है। यहाँ के अधिकांश मंदिर पेशवाओं के बनवाए हुए हैं। मानधाता पर्वत का आकार प्रणव से मिलता जुलता है। इसका क्षेत्रफल लगभग डेढ़ वर्ग किलोमीटर है। इस पर्वत को लोग ओंकार रूप मानकर इसकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा में और भी कई मंदिर आते हैं, जिसके कारण इस पर्वत का दृश्य साक्षात ओंकार रूप दिखता है। ओंकार में चंद्र बिंदु का जो स्थान है, वही स्थान इस पर्वत पर बने श्री ओंकारेश्वर मंदिर का है। श्री ओंकारेश्वर मंदिर में लोग चने की दाल चढ़ाते हैं। यात्रियों को श्री ओंकारेश्वर की रात्रि शयन आरती का दर्शन अवश्य करना चाहिए। श्री ओंकारेश्वर मंदिर प्रातः 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक यात्रियों के दर्शन के लिए खुला रहता है। पैदल यात्रा करने से बीच में एक खड़ी पहाड़ी मिलती है। कहते हैं कि पहले कुछ लोग सद्यो मुक्ति की अभिलाषा से इस पहाड़ी से नदी में कूदकर प्राण दे देते थे, तो इस प्राणनाश की प्रथा को भृगुपतन कहते हैं। सन 1824 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने सती प्रथा की भांति इस प्राणनाशक प्रथा को भी बंद करा दिया। कार्तिकी पूर्णिमा को इस स्थान पर बड़ा भारी मेला लगता है। श्री ओंकारेश्वर भगवान की जलहरी संबंध नीचे किसी छिद्र द्वारा नर्मदा जी से है, क्योंकि भेंट पूजा के समय पुजारी लोग अपना हाथ जलहरी के नीचे लगाए रहते हैं और लोग जो कुछ चढ़ाते हैं उसे तुरंत ले लेते हैं, अन्यथा वह नर्मदा जी में जा सकता है। श्री ओंकारेश्वर रोड से श्री ओंकारेश्वर जाने का मार्ग सघन वृक्षावली से घिरा हुआ होने के कारण काफ़ी ठंडा रहता है। रोड के दोनों ओर के पेड़ नर्मदा तट तक चले गए हैं। नर्मदा के किनारे पर 2 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिन्हें विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी कहते हैं। ब्रह्मपुरी और विष्णुपुरी में पक्के घाट बने हुए हैं और कई मंदिर तथा आश्रम हैं। बहुत से लोग श्री ओंकारेश्वर की परिक्रमा नाव पर ही करते हैं। सोमवार के दिन श्री ओंकारेश्वर की पंचमुखी स्वर्ण प्रतिमा जल विहार के लिए नाव पर घुमाई जाती है। यह स्थान स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हितकर बताया जाता है। श्री ओंकारेश्वर यात्रा क्रम। श्री ओंकारेश्वर की यात्रा 3 दिन की मानी जाती है। इन 3 दिन की यात्रा में यहाँ के सभी तीर्थ आ जाते हैं, अतः इस क्रम से ही वर्णन किया जा रहा है। प्रथम दिन की यात्रा। कोटि तीर्थ पर मानधाता द्वीप में स्नान और घाट पर ही कोटेश्वर, हाटकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गायत्रीश्वर, गोविंदेश्वर, सावित्रीश्वर का दर्शन करके भूरीश्वर, त्रिकालिका तथा पंचमुख गणपति का एवं नंदी का दर्शन करते हुए श्री ओंकारेश्वर जी का दर्शन करें। श्री ओंकारेश्वर मंदिर में ही सुखदेव, मानधातेश्वर, मनागेश्वर, मनागणेश्वर, श्री द्वारिकाधीश, नर्मदेश्वर, नर्मदा देवी, महाकालेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, सिद्धेश्वर, रामेश्वर, ज्वालेश्वर के दर्शन करके विशल्या संगम तीर्थ पर विशल्येश्वर का दर्शन करते हुए अंधकेश्वर, झुमलेश्वर, नवग्रहेश्वर, मारुति, यहाँ राजा मान की सांगड़ी है, तो साक्षी गणेश
अन्नपूर्णा और तुलसी जी का दर्शन करके मध्याह्न विश्राम किया जाता है। मध्याह्नोत्तर अविमुक्तेश्वर महात्मा दरियाई नाथ की गद्दी, बटुक भैरव, मंगलेश्वर, नागचंद्रेश्वर, दत्तात्रेय एवं काले गोरे भैरव का दर्शन करते बाजार से आगे श्री राम मंदिर में श्री राम चतुष्टय का तथा वहीं गुफा में घृष्णेश्वर का दर्शन करके नर्मदा जी के मंदिर में नर्मदा जी का दर्शन करना चाहिए। दूसरे दिन की यात्रा। यह दिन ओंकार मांधाता पर्वत की पंचकोशी परिक्रमा का है। कोटि तीर्थ पर स्नान करके चंद्रेश्वर का दर्शन करते हुए गौ घाट पर गोदंतेश्वर, खेटापति, हनुमान, मल्लिकार्जुन, चंद्रेश्वर, त्रिलोचनेश्वर, गोपेश्वर का दर्शन करते शमशान में पिशाच मुक्तेश्वर, केदारेश्वर होकर सावित्री कुंड और आगे यमलार्जुनेश्वर के दर्शन करके कावेरी संगम तीर्थ पर स्नान तर्पण आदि करे तथा वहीं श्री रणछोड़ जी एवं ऋणमुक्तेश्वर का पूजन करे। आगे राजा मुचकुंद के किले के द्वार से कुछ दूर जाने पर हिडिंबा संगम तीर्थ मिलता है। यहाँ मार्ग में गौरी सोमनाथ की विशाल लिंग मूर्ति मिलती है। इसे मामा भांजा कहते हैं। यह तिमंजिला मंदिर है और प्रत्येक मंजिल पर शिवलिंग स्थापित है। पास ही शिव मूर्ति है। यहाँ नंदी, गणेश जी और हनुमान जी की भी विशाल मूर्तियाँ हैं। आगे अन्नपूर्णा, अष्टभुजा, महिषासुर मर्दिनी, सीता रसोई तथा आनंद भैरव के दर्शन करके नीचे उतरे। यह ओंकार का प्रथम खंड पूरा हुआ। नीचे पंचमुख हनुमान जी हैं। सूर्य पोल द्वार में षोडश भुजा दुर्गा, अष्टभुजा देवी तथा द्वार के बाहर आशापुरी माता के दर्शन करके सिद्धनाथ तथा एवं कुंती माता, दसभुजा देवी के दर्शन करते हुए किले के बाहर द्वार में अर्जुन तथा भीम की मूर्तियों के दर्शन करें। यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतरकर वीरखला पर भीमा शंकर के दर्शन करके और नीचे उतरकर महाभैरव के दर्शन करें तथा कावेरी संगम पर जूने कोटि तीर्थ और सूर्य कुंड के दर्शन करके नौका से पैदल ऋतु के अनुसार जैसे संभव हो, ऋतु के अनुसार तो पैदल चले, कावेरी पार करे। अब ऋतु के अनुसार जैसा संभव हो वैसा करे। उस पार पंथिया ग्राम में 24 अवतार पशुपतिनाथ, गयाशिला, एरंडी संगम तीर्थ, पितृश्वर एवं गदाधर भगवान के दर्शन करें। यहाँ पिंडदान श्राद्ध होता है। फिर कावेरी पार करके लाट भैरव गुफा में कालेश्वर, आगे 56 भैरव तथा कल्पांत भैरव के दर्शन करते हुए राजमहल में श्री राम का दर्शन करके श्री ओंकारेश्वर के दर्शन से परिक्रमा पूरी करे। तीसरे दिन की यात्रा। इस मांधाता द्वीप से नर्मदा पार करके इस ओर विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी की यात्रा की जाती है। विष्णुपुरी के पास गोमुख से बराबर जल गिरता रहता है। यह जल जहाँ नर्मदा में गिरता है उसे कपिला संगम तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान और मार्जन किया जाता है। गोमुख की धारा गोकर्ण और महाबलेश्वर लिंगों पर गिरती है। यह जल त्रिशूल भेद कुंड से आता है। इसे कपिल धारा कहते हैं। यहाँ से इंद्रेश्वर और व्यासेश्वर का दर्शन करके श्री अमलेश्वर का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद आपको सुनाते हैं श्री अमलेश्वर। श्री अमलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। श्री अमलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई का बनवाया हुआ है।
गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए हुए बहुत से ब्राह्मण यहाँ पार्थिव पूजन करते रहते हैं। यात्री चाहे तो पहले श्री अमलेश्वर का दर्शन करके तब नर्मदा पार होकर ओंकारेश्वर जाए, किंतु नियम पहले ओंकारेश्वर का दर्शन करके लौटते समय श्री अमलेश्वर दर्शन का ही है। श्री अमलेश्वर प्रदक्षिणा में वृद्धकालेश्वर, बाणेश्वर, मुक्तेश्वर, कर्मदेश्वर तथा तिलभांडेश्वर के मंदिर मिलते हैं। श्री अमलेश्वर का दर्शन करके निरंजनी अखाड़े में स्वामी कार्तिकेय, अघोरी नाले में अघोरेश्वर, गणपति, मारुति का दर्शन करते हुए श्री नृसिंह टेकरी तथा गुप्तेश्वर होकर ब्रह्मपुरी में ब्रह्मेश्वर, लक्ष्मी नारायण, काशी विश्वनाथ, शरणेश्वर, कपिलेश्वर और गंगेश्वर के दर्शन करके विष्णुपुरी लौटकर भगवान विष्णु के दर्शन करें। यहीं कपिल जी, वरुण और वरुणेश्वर, नीलकंठेश्वर तथा कर्मदेश्वर होकर मार्कंडेय आश्रम जाकर मार्कंडेय शिला और मार्कंडेयेश्वर के दर्शन करें। अब वहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में जानें तो प्रमुख स्थान विष्णुपुरी में श्री अमलेश्वर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर दर्शनीय हैं। विष्णुपुरी से नर्मदा पार करने पर मांधाता द्वीप में मुख्य मंदिर श्री ओंकारेश्वर जी का मिलता है। उसके अतिरिक्त द्वीप पर कावेरी संगम के पास रणमुक्तेश्वर मंदिर के समीप गौरी सोमनाथ मंदिर प्राचीन है। इसमें सोमनाथ लिंग विशाल है। इससे थोड़ी दूर पर सिद्धेश्वर का एक विशाल एवं प्राचीन मंदिर है। आसपास के तीर्थों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं। 24 अवतार श्री ओंकारेश्वर से नर्मदा जी के ऊपर की ओर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जहाँ कावेरी धारा नर्मदा जी से पृथक हुई हैं वो यह स्थान है। यहाँ 24 अवतार तथा पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। कुछ दूर पर पृथ्वी पर लेटी रावण मूर्ति है। यह स्थान दूसरे दिन की यात्रा में आता है। कुबेर भंडारी 24 अवतार से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे यह स्थान है। यहाँ कावेरी नर्मदा में मिलती हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर कावेरी संगम पर शंकर जी का प्राचीन मंदिर है। कहते हैं यहाँ कुबेर ने तपस्या की थी, इसी से यह शिव मंदिर कुबेरेश्वर मंदिर कहा जाता है। कावेरी संगम से 4 किलोमीटर पश्चिम च्यवनाश्रम है। 7 मात्रा कुबेर भंडारी से लगभग 5 किलोमीटर दूर यह स्थान नर्मदा जी के तट पर स्थित है। तट पर है। श्री ओंकारेश्वर से यात्री प्रायः यहाँ नौका से आते हैं। यहाँ बाराही, चामुंडा, ब्रह्माणी, वैष्णवी, इंद्राणी, कौमारी और माहेश्वरी इन सप्त मातृकाओं के मंदिर हैं। सीता वाटिका यह स्थान 7 मात्रा से लगभग 11 किलोमीटर दूर नर्मदा जी के उत्तर तट से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। यहीं श्री जानकी जी ने विश्राम किया था और यहाँ 64 योगिनियों और 52 भैरवों की विशाल मूर्तियाँ हैं। पास में सीता कुंड, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड है। यातायात के साधन श्री ओंकारेश्वर की यात्रा सड़क, रेल और वायु इन तीनों मार्गों से की जा सकती है। सड़क मार्ग देश के सभी प्रमुख नगरों से राज्य सड़क परिवहन की बसें एवं लग्जरी बस सेवाएं सुलभ हैं। श्री ओंकारेश्वर की दूरी दिल्ली से 915 किलोमीटर, मुंबई से 576 किलोमीटर, हैदराबाद से 772 किलोमीटर तथा पुणे से 615 किलोमीटर है। रेल मार्ग पश्चिम रेलवे की रतलाम खंडवा लाइन पर श्री ओंकारेश्वर रोड स्टेशन है।
यहाँ से श्री ओंकारेश्वर लगभग 11 किलोमीटर है। मध्य रेलवे से भी खंडवा और फिर वहाँ से श्री ओंकारेश्वर पहुँचा जा सकता है। खंडवा से श्री ओंकारेश्वर की दूरी 59 किलोमीटर है और यहाँ से श्री ओंकारेश्वर के लिए बस एवं टैक्सी सेवा उपलब्ध है। विभिन्न महानगरों से भी श्री ओंकारेश्वर के लिए द्रुतगामिनी रेलगाड़ियों की सेवा सुलभ है। हवाई मार्ग, श्री ओंकारेश्वर पहुँचने के लिए नज़दीक का हवाई अड्डा अहिल्याबाई विमानपत्तन इंदौर है। यहाँ से टैक्सी या बस के द्वारा श्री ओंकारेश्वर पहुँचा जा सकता है। यहाँ से श्री ओंकारेश्वर की दूरी 128 किलोमीटर है। ठहरने के स्थान, श्री ओंकारेश्वर में यात्री निवास के लिए श्री ओंकारेश्वर रोड स्टेशन के पास खेड़ी घाट, विष्णुपुरी तथा श्री ओंकारेश्वर मंदिर के निकट कई धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस तथा संतों के आश्रम हैं, तो वहाँ भी इन सब का दर्शन किया जा सकता है। आज हमने इस वीडियो में आपको श्री ओंकारेश्वर, परमेश्वर, अमलेश्वर, अमरेश्वर और अन्य भी मुख्य स्थानों का बड़े विस्तार से पौराणिक ऐतिहासिक इतिहास वर्णन करके सुनाया, जो अपने आप में अद्भुत है। तो इसी के साथ में एक जो श्लोक हमने फर्स्ट में बोला था उसी से उच्चारण करके आपसे विदाई लेते हैं। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसंतम ओंकारमीशम शिवम एकमीडे। हर हर महादेव। जय ओंकारेश्वर। हर हर महादेव। हर हर